ईरान के साथ कशीदगी, आइंदा की क्या हिकमत अमली बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। पाक ईरान सरहदी इलाके में कशीदगी की सूरत हाल ज़ेर गौर, अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली का पैगाम दिया। कहा, कौमी सलामती पर हमारी रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। मामूल के दोस्ताना ताल्लुकात और तमाम मसाइल को बाहमी एतमाद के माहौल में हल करना चाहते हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा का राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इलेक्शन में सिर्फ 2 सियासी जमातें रह गईं। एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक़ की मुस्लिम लीग है। 3 बार वज़ीर आज़म बनकर अवाम का खून चूसा, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर में सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, इक़्तिदार में आकर यूनियन की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। 17 वजारतों को बंद करके 300 अरब अवाम पर खर्च करेंगे। नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये लोग बुज़दिलों की तरह भाग गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। मरियम नवाज की ललकार। खानेवाल में जलसा आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के सीने में कौमी राज दफन है, कभी मुल्क पर हमला करने का दर्स नहीं दिया। नवाज शरीफ को अवाम का साथ निभाने की सज़ा मिली थी। अगली हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में हमारे 50 उम्मीदवार हैं। सिंध में भी अच्छा मुकाबला होगा। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। IPP का मंशूर आइडियल है। अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। और अगर मंजिल पर पहुंचना है तो टारगेट पूरा करना होगा। ज़बान से निकली बात को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मईशत मजबूत होगी तो कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता। ईरान के साथ कशीदगी, आइंदा की क्या हिकमत अमली बनाई जाए। निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर समेत अस्करी क़यादत की शिरकत। पाक ईरान सरहदी इलाके में कशीदगी की सूरत हाल ज़ेर गौर, अहम फैसले मुतवक्के। पाकिस्तान और ईरान के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जलील अब्बास जिलानी ने ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली का पैगाम दिया। कहा, कौमी सलामती पर हमारी रेड लाइन्स वाज़ेह हैं। मामूल के दोस्ताना ताल्लुकात और तमाम मसाइल को बाहमी एतमाद के माहौल में हल करना चाहते हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा का राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इलेक्शन में सिर्फ 2 सियासी जमातें रह गईं। एक तरफ पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ ज़ियाउल हक़ की मुस्लिम लीग है। 3 बार वज़ीर आज़म बनकर अवाम का खून चूसा, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। बिलावल भुट्टो के लियाकतपुर में सियासी मुखालिफिन पर वार। कहा, इक़्तिदार में आकर यूनियन की सतह पर भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करेंगे। 17 वजारतों को बंद करके 300 अरब अवाम पर खर्च करेंगे। नून लीग का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, ये लोग बुज़दिलों की तरह भाग गए हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वाले मैदान में आकर मुकाबला करें। मरियम नवाज की ललकार। खानेवाल में जलसा आम से खिताब। कहा, नवाज शरीफ के सीने में कौमी राज दफन है, कभी मुल्क पर हमला करने का दर्स नहीं दिया। नवाज शरीफ को अवाम का साथ निभाने की सज़ा मिली थी। अगली हुकूमत में IPP का मरकजी किरदार होगा। पंजाब में हमारे 50 उम्मीदवार हैं। सिंध में भी अच्छा मुकाबला होगा। गरीब आवाम का जीना मुश्किल हो गया, महंगाई बढ़ती जा रही है। IPP का मंशूर आइडियल है। अब्दुल अलीम खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की दाता दरबार पर हाजिरी। मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम के लिए दुआ। लाहौर से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। और अगर मंजिल पर पहुंचना है तो टारगेट पूरा करना होगा। ज़बान से निकली बात को पूरा करना मेरा फ़र्ज़ है। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर खान तरीन के मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 8 फरवरी को इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। मईशत मजबूत होगी तो कोई सामने खड़ा नहीं हो सकता।